हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी क्या होगा। ओके, तो देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिखा हूँ, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। क्लियर। अगर आपको मन करे तो आप इस हेडिंग को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। क्लियर। अभी देखिए पीछे मैं टोटल एनर्जी बोला हूँ और यहाँ पे एनर्जी बोला हूँ, यहाँ पे एनर्जी लिखा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं एनर्जी लिखा हूँ तब भी उसको आपको टोटल एनर्जी ही मान के चलना है। ठीक। अगर आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप यहाँ पे टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए पीछे के क्लास में आप पढ़े हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है या सिंपली जो एनर्जी होता है, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक। तो वैसे यहाँ पे भी जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करेगा उसका जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटेड पार्टिकल हैज़ टू टाइप ऑफ एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटेड पार्टिकल जो है वो दो तरीके की एनर्जी रखेगा। पहला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ड्यू टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग का काम देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना, फिर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम लोग को क्या होगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। इस वजह से इन दोनों को अलग अलग निकाल के आपस में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो हम लोग का आज हेडिंग है वो रिक्वायरमेंट क्या होगा, पूरा होगा। मतलब हेडिंग क्या है, एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग निकाल के आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ओके। अब देखिए एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि अगर अभी तक आप पीछे के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को एक बार देख के ही आज का ये लेक्चर देखिए, क्योंकि पीछे के लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको आज के इस लेक्चर में हम यूज करेंगे। क्लियर। तो पीछे के लेक्चर को आप देखेंगे तो वहाँ से जब चीज़ों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लाऊंगा तो उससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज़ पीछे का लेक्चर आप देखें नहीं, डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो आप फिर सोचेंगे ये टर्म डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक। इस वजह से जो भी लेक्चर आप देखिए उसको सीरीज वाइज देखिए, सीरीज वाइज देखेंगे तो इससे आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जब हम लोग समझे थे तो कुछ ऐसा फिगर वगैरह बनाए थे। ठीक। फिर वैसा ही फिगर कुछ यहाँ पे क्या किए हैं, बनाए हुए हैं। ठीक। मान ले रहे हैं कि एक हम लोग का पार्टिकल है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, वो क्या है, मीन पोजीशन पर है। इस O को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होता क्या है, इसको पीछे के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ठीक। अब मान ले रहे हैं कि ये हम लोग का जो पोजीशन है ये क्या है, y=0 है। आपको मन करे तो आप x=0 मान सकते हैं। ठीक। z=0 मान सकते हैं। ओके। अब क्या करना है हम लोग को, इस पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कराना है। इसका मतलब क्या करना होगा, इस पार्टिकल को ऐसे P पर ला के क्या करना होगा, छोड़ना होगा। जैसे हम लोग इसको P पर ला के छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ऐसे वन डायमेंशनल वाइब्रेशन या वन डायमेंशनल ऑसिलेशन क्या करेगा, शुरू करेगा, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर देंगे। ये चीज़ पीछे आप समझ चुके हैं। ठीक। तो अब देखिए इनिशियली पार्टिकल क्या था, मीन पोजीशन में था। इसको ऑक्सीलेशन में लाने के लिए इसके पोजीशन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाना होगा। इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना होगा। जैसे मान लीजिए मार्कर यहाँ पे है, इसके पोजीशन को चेंज करना है, इसका मतलब क्या करना होगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना होगा। तो देखिए फोर्स लगा रहे हैं तब जाके क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। वैसे इस पार्टिकल के पोजीशन को चेंज करने के लिए इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना होगा, और जब हम फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और क्या होगा, कुछ यहाँ ऐसे क्या करेगा, पहुँच जाएगा। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम इस पार्टिकल पर क्या किए हैं, फोर्स लगाए हैं, और इस पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, मतलब ये पार्टिकल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वर्क डन हो रहा है, और जो वर्क डन होगा, जो वर्क होगा, वो वर्क क्या होगा, इस पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या रहेगा, स्टोर होगा। तो पहला एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया। जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं कैसे यहाँ पार्टिकल के अंदर होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकल को इस क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे ऑक्सीलेशन कराने के लिए। मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगा रहे हैं, इस पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल क्या कर, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं, और जो ये वर्क डन है वही क्या होगा, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर। अभी आगे डिटेल में हम लोग जब लिखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब जैसे पार्टिकल यहाँ पर आएगा क्या होगा, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये पार्टिकल क्या होगा, इधर मान ले रहे हैं वाई क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। ठीक, तो पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस पार्टिकल को क्या करेगा, इसके मीन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करेगा। ओके, इसका मतलब अभी तक हम लोग क्या किए, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाए, इसको डिस्प्लेस किए, मतलब यहाँ पर हम लोग वर्क डन किए हैं और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। लेकिन अब क्या होगा, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस पार्टिकल को इसके मेन पोजीशन की तरफ लाने का प्रयास करेगा। ठीक, इसका मतलब पार्टिकल क्या होगा, हम लोग का मोशन में आ जाएगा। अब देखिए पार्टिकल जब मोशन में आ रहा है तो पार्टिकल का खुद का मास है जो क्या है, यम है। पार्टिकल का खुद का क्या है, मास है जो क्या है, यम है। और पार्टिकल जब मोशन में आएगा, मतलब जब स्पीड पकड़ रहा है तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मतलब अगर मान ले v उसका वेलोसिटी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए यम इंटू वी स्क्वायर करके अगर हाफ कर दें तो पार्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्लियर। जब हम इसको डिस्प्लेस करा के यहाँ पर लाके छोड़े तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या हुआ, मोशन में आया। तो पार्टिकल जब मोशन में आएगा तो क्या होगा, उसके पार्टिकल का खुद का अपना मास है और मोशन में आने के दरमियान उसके पास कुछ उसका स्पीड होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। तो मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर करके अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो वहाँ से क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को पढ़ लेते हैं, फिर आगे अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, जब दोनों निकल जाएगा अलग अलग तो दोनों को सम करके टोटल एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, सबसे पहला हेडिंग लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। इसको एक लाइन में बताने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पार्टिकल की मोशन की वजह से। क्यों, क्योंकि जब पार्टिकल मोशन में आएगा तो उसका कुछ स्पीड होगा जिसको अगर हम लोग v मान लें, अगर उसका स्क्वायर कर दें और पार्टिकल का क्या कुछ अपना मास है उसको हम लोग m मान लें तो m इंटू वी स्क्वायर और हाफ कर दें तो क्या होगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर। तो देखिए लिखे हैं वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप चाहे के ई लिखिए, चाहे टी से लिखिए, चाहे के से लिखिए, जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख लीजिएगा अपने सुविधा के हिसाब से। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए आप बता दे रहे हैं वेयर एम एंड वी आर मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक, रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा कट रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अब इसको इरेज करके थोड़ा जगह बनाएंगे, फिर आगे इसको हम लोग समझेंगे। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक लास्ट सेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ था। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी के वैल्यू को लाके क्या करना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। ठीक, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है वो कुछ ऐसे दिया जाता है। अब ये कहाँ से वैल्यू आया है इसको हम लोग पीछे वाले लेक्चर में डिराइव करके निकाले थे। ओके, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वैल्यू को नहीं देखे हैं, मतलब ये वैल्यू कैसे आए इस चीज़ की जानकारी नहीं रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाके पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग वेलोसिटी के वैल्यू को ऐसे कुछ पा गए। ठीक, अब देखिए बता देंगे, जो नया टर्म आया उसको बता देंगे। तो बता दिए कि जो ओमेगा है वो हम लोग का क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, और ए जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, के इक्वल टू हाफ यम। अब ये देखिए v था, यहाँ पर क्या v स्क्वायर है, तो क्या होगा, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो इधर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और यही जो इक्वेशन नंबर 3 है ये क्या है, एक्सप्रेशन है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक, तो देखिए लिख दिया है कि दिस इक्वेशन 3 इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट एंड वाइस वर्सा। ठीक, अब देखिए ये जो इक्वेशन 3 है ये क्या एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से क्या क्लियर हो रहा है, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इस y का वैल्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी, और अगर इस y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ निगेटिव साइन है, तो इसमें से अगर जो
क्वांटिटी क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें से घटने वाला वैल्यू बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इस वजह से y के बढ़ने पर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर इसमें से घटाने वाली क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें से घटाने वाली क्वांटिटी जब कम हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए सिंपली इन सब चीज़ की जगह एक कांस्टेंट मान लें, जैसे मान लीजिए के इक्वल टू क्या लिखा गया है, के इक्वल टू क्या लिखा गया है, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आर लिख दिए, इन सब की जगह आर लिख दिए हैं और यहाँ पर क्या किए, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिए। ठीक, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिए। ओके, क्लियर है चीज़। अब देखिए इस y के वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, चलिए a के वैल्यू को फॉर एग्जांपल मान ले रहे हैं क्या, ये a का जो वैल्यू है वो क्या 5 है। ठीक, r के वैल्यू को फॉर एग्जांपल मान ले रहे हैं क्या है 3 है। ठीक, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 और यहाँ पे क्या हो गया y स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए अगर y का वैल्यू क्या है 5 है, सॉरी y का वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसमें से क्या करेंगे 25 माइनस 9, ये क्या हो गया, 16 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 16 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर y का वैल्यू 3 है तो k का वैल्यू 16 इंटू 3 है। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से इस y के वैल्यू को क्या करें, अगर छोटा करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3, ये 25। अगर इस y के वैल्यू को क्या करें 2 करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 21 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, y के वैल्यू को क्या करें 4 कर दें, तब क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा 325 और यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा k इक्वल टू 3 इंटू क्या हो गया 9 हो गया। ठीक, बस आपको समझाने के लिए। ठीक, तो देखिए जब y का वैल्यू क्या है आपका 3 है, जब y का वैल्यू आपका 3 है तो ये वैल्यू आ रहा है, जब y का वैल्यू आपका क्या है 2 है तो ये वैल्यू आ रहा है, जब y का वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी देखिए क्या है, इससे बड़ा है। इसका मतलब जो घटाने वाली क्वांटिटी अगर छोटा है, इसमें से a में से घटाने वाली क्वांटिटी का वैल्यू छोटा है तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग का क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर घटाने वाली क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं, जैसे जैसे देखिए 3 था तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इससे कुछ कम हुआ, और ज़्यादा बढ़ा दिए तो काइनेटिक एनर्जी होगा इससे क्या होगा, और ज़्यादा कम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर घटाने वाली क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और घटाने वाली क्वांटिटी अगर क्या होगी, घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो वही चीज़ लिखा गया कि फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज़ क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। अगर y का वैल्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिर क्या लिखा गया, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, मतलब क्या, ये जो लाइन लिखा गया इसका उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा विथ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको मन करे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उस पूरे लाइन को 2 वर्ड में लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक, इस वाइस वर्सा का मतलब क्या है, जो लाइन लिखे हैं इसी लाइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपको मन करे इस लाइन को उल्टा करके लिख लीजिए या यहाँ पर वाइस वर्सा लिख लीजिए। क्लियर, पीछे के क्लास में चीज़ को आप पढ़े हुए हैं। ओके, अब आगे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब आगे हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पाए थे, इसकी हेल्प से देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो इसको आप देखिए दोबारा मत लिखिएगा, इसको यूज करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको लिखा हूँ। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे दैट इज एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ से साफ साफ आपको पता चल रहा है कि अगर y का वैल्यू 0 कर दें, मतलब इसमें से जो घटने वाली क्वांटिटी है उसको 0 कर दें, मतलब मिनिमम कर दें, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, ये क्वांटिटी y मिनिमम कब होगा, मतलब ये जब क्या हो, पार्टिकल हम लोग का y इक्वल टू 0 हो, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू यही है। तो उसी वजह से लिखा गया है कि एट y इक्वल टू 0 दैट इज एट मीन पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो उसी को लिखा है देयरफॉर के मैक्स, मैक्स मतलब क्या, मैक्सिमम। ओके, और के मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वही लिखा गया देयरफॉर के मैक्स इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस क्वांटिटी की जगह y की जगह हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 0 के स्क्वायर क्या होगा 0, और ए स्क्वायर में घटाएंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मिल गया। ठीक, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तब होगा जब इसमें से घटने वाला क्वांटिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। और इस y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये y क्या होगा, अपन ये y का वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, मतलब जब पार्टिकल क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, और एक्सट्रीम पॉइंट पे होता क्या है, प्लस माइनस ये होता है। ठीक,
मान लीजिए ये क्या है, इधर का क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, y इक्वल टू प्लस है और y इक्वल टू माइनस है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या y स्क्वायर के फॉर्म में है, तो चाहे आप प्लस है लिखिए चाहे माइनस है लिखिए, यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब जो अगर पार्टिकल हम लोग का इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो इसमें से जो a स्क्वायर में से जो घटने वाला क्वांटिटी है वो क्या मैक्सिमम है और वो a स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई होने वाला जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। तो किसी क्वांटिटी में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू प्लस माइनस a पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखिए लिखे हैं एट y इक्वल टू प्लस माइनस a दैट इज एट एक्सट्रीम पोजिशन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम देयरफॉर k मिनिमम इक्वल टू जीरो। बात समझ में आया। पीछे अभी मैथमेटिकल एग्जांपल लेके समझाए भी थे कि घटने वाला क्वांटिटी जब क्या होगा, छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, घटने वाला क्वांटिटी क्या होगा, जब बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे घटने वाला क्वांटिटी जो है मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। y इक्वल टू प्लस माइनस a पुट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम देगा। और जब ये घटने वाला क्वांटिटी मिनिमम होगा, मतलब ये मिन पोजीशन का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखिए पीछे के वीडियो में बताया भी था कि जो आपका वेलोसिटी होता है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होता है, मिनिमम होता है, मतलब जीरो होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जब आपका वेलोसिटी जीरो है, ऑब्वियस सी बात है जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। और फिर एक चीज़ और बताया था कि मीन पोजिशन पर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो मन करे तो आप इस फार्मूले से कंपेयर करके देखिए या डायरेक्ट यहाँ से भी इस चीज़ को सोच सकते हैं कि जाहिर सी बात है जब वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। और जब वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर मीन पोजीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए अगला एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखे क्या थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पार्टिकल के पोजीशन में चेंज आने की वजह से जो एनर्जी है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब देखिए जब पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, जब पार्टिकल को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक ले आकर डिस्प्लेस करेंगे, मतलब पार्टिकल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लाएंगे। तो उस डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए इसके ऊपर क्या करना होगा, कुछ फोर्स लगाना होगा। अरे भाई जब इस फोर्स लगाएंगे तभी ना पार्टिकल अपनी जगह से हटेगा। इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाए, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस पार्टिकल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। और ये जो वर्क डन है वही क्या होगा, इस पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर, तो देखिए क्या लिखे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स टू डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल। ठीक, अब देखिए ये जो वर्क डन हो रहा है, ठीक, वो क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा और वर्क करके पार्टिकल को हम लोग इधर ले जा रहे हैं। बात समझ में आया। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। इसका मतलब ये जो हम लोग वर्क कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो वही लिखा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वर्क डन होता है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के विपरीत होता है। और किसके लिए होता है, टू डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल, पार्टिकल को क्या करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए। और यही जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, तो इस तरीके से पार्टिकल के अंदर क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है और एक काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक, अब इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बात समझ में आया। जब पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस करके ले जाएंगे, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा पार्टिकल के ऊपर। और पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर ले जाना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग का इधर लग रहा है, पार्टिकल को इधर ले जाना है। इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जब वर्क डन कर रहे हैं तो पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। क्लियर, वैसे ही अगर मान लीजिए पार्टिकल को आप क्या करें, डिस्प्लेस करके इधर ले आएँ, पार्टिकल को अगर आप डिस्प्लेस करके इधर लाएंगे तो क्या होगा, इस पर पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किए हैं तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इधर लगेगा। इसका मतलब अगर इधर भी ला रहे हैं पार्टिकल को तब भी जो आपका ये फोर्स लग रहा है, मतलब जो वर्क डन इधर हो रहा है आपका और रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो चाहे आप इधर का बात करिए चाहे इधर का बात करिए, दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या, रिस्टोरिंग फोर्स से हिंदी में कहा जाए प्रत्यानयन बल होता है, जो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन पर लाने के लिए। ओके,
अब देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे तो लिखे हैं वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है m इंटू ए होता है, ठीक। ये न्यूटन सेकेंड क्लास में जान रहे हैं, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं एंड ए क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, इसको पीछे हम लोग डिराइव करके निकाले थे पीछे के वीडियो में, ठीक। तो यहाँ से जो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फोर्स F इक्वल टू माइनस यम ओमेगा स्क्वायर वाई। इस माइनस का वैल्यू यहाँ पे लिखें, ठीक। जब इस ए के वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस को आगे लिख लिए, यम हो गया और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया वाई हो गया, ठीक। इस तरीके से फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक बात किए थे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे पार्टिकल के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। वही जो वर्क होगा वो पार्टिकल के अंदर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं डी वाई डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान ले रहे हैं डी वाई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। मान ले रहे हैं पार्टिकल के अंदर डी वाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस डी वाई डिस्प्लेसमेंट को करने में डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है। बात समझ में आया? क्या माने कि पार्टिकल के अंदर क्या करना पड़ रहा है डी वाई डिस्प्लेसमेंट करने के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है। ये जो डी डब्ल्यू वर्क डन होगा ये क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा बराबर होगा। क्लियर। लेकिन अब देखिए ये जो वर्क डन हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये जो वर्क डन अभी हम लोग डेफिनेशन देखें ना कि ये जो वर्क डन होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा आगे निगेटिव साइन लगाना होगा। बात समझ में आया? चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका डी वाई। क्लियर। अगर डी वाई डिस्प्लेसमेंट हम लोग को करना है तो मान ले रहे हैं डी डब्ल्यू हम लोग को वर्क डन करना पड़ रहा है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा एफ इंटू डी वाई। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। क्लियर। ऐसे समझिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है इस डायरेक्शन इधर हो रहा है, ठीक। इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है इधर लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इन दोनों के बीच क्या हो रहा है 180 डिग्री का क्या हो रहा है एंगल बन रहा है। तो जब एफ इंटू डी वाई को आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक। ये इंटू का साइन है, ठीक। तो एफ इंटू डी वाई क्या हो जाएगा एफ डी वाई कास 180 हो जाएगा और कास 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है। तो उसी चीज़ को आगे देखिए माइनस करके क्या करिए हैं लिख दिए हैं। तो ठीक। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा माइनस एफ डी वाई एफ इंटू डी वाई। क्लियर है चीज़? क्लियर। ऐसे होता है ना ए डॉट बी जब लिखते हैं तो अब क्या होता है ए बी कास थीटा होता है, ठीक। ए बी कास थीटा होता है। अब देखिए यहाँ ए की जगह क्या मान लें एफ मान लें और बी की जगह क्या मान लें डी वाई को मान लें। तो यहाँ पे देखिए क्या है ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है इधर हो रहा है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है इधर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब एफ डी वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा एफ इंटू डी वाई जो होगा वो एफ डी वाई कास 180 के बराबर होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कास 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है, ठीक। अगर आपको डाउट हो रहा तो ऐसे डायरेक्ट लिखिए एफ डी वाई करके लिखिए, ठीक। क्लियर। एफ डी वाई यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड की बात किया गया, वैसे आप कहते हैं कि ये तो डॉट प्रोडक्ट है, ओके। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ डी वाई हो गया। माइनस क्या होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, वहाँ से भी समझ सकते हैं या इस एंगल के कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, ओके। अब देखिए हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना है कि अगर पार्टिकल हम लोग का 0 से y तक जा रहा है तो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना कि पहले स्मॉल पोर्शन का निकाल लेते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ओवरऑल हम लोग को मिल जाता है, पूरा मिल जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा दोनों साइड को क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा, ठीक। मान ले रहे हैं कि ये जो वर्क डन हो रहा है ये क्या हो रहा है 0 से y के पार्टिकल को ले जाने के लिए हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये वैल्यू जो होगा ये टोटल वैल्यू हम लोग का हो गया और इधर 0 से y एफ डी वाई हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए ऐसे इसको क्या किए लिख दिए, ठीक। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल फॉर डिस्प्लेसिंग इट 0 to y इज डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए ये क्या है ओमेगा ये क्या डब्ल्यू, इसलिए दोनों को अलग अलग करके बनाएगा अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए कैपिटल डब्ल्यू बना दिए हैं और ये क्या आपका स्मॉल डब्ल्यू ओमेगा, ओके। तो जो नेट वर्क डन डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा माइनस और पार्टिकल को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है 0 से y ले जा रहा है तो क्या किए इंटीग्रल 0 to y लिख दिए और अंदर क्या फोर्स है और यहाँ पे क्या है डी वाई है, ठीक। तो देखिए फोर्स के वैल्यू को क्या किया यहाँ पे पुट कर दिए हैं, फोर्स का वैल्यू निकाले थे उसको पुट कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया डी वाई हो गया। अरे भाई मैथ में आप पढ़ते हैं ना कि पहले हम लोग क्या करते हैं एक छोटे से पोर्शन के लिए सॉल्व करते हैं फिर क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा पोर्शन मिल जाता है। तो ऐसे एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क डन की बात किए, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए जितने के लिए निकालना है जितने के लिए वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हम लोग को 0 से y डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है तो 0 से y क्या किए इंटीग्रेट कर दिए तो ओवरऑल वर्क डन यहाँ से हम लोग को मिल गया, ये क्या होगा इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे वही
चीज़ लिखे हैं, यहाँ से आपका वैल्यू पुट किए हैं। अब ये माइनस माइनस क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अगर कास वाले कॉन्सेप्ट है जो कास वन एटी लिखे थे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। सिंपली अपने दिमाग में रखिए कि जो वर्क डन हो रहा है रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और हम लोग का मतलब ऐसे समझिए डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वर्क डन क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, इधर लग रहा है। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, इस वजह से माइनस साइन हम लोग क्या किए हैं, यूज किए हैं। जब भी डायरेक्शन एक दूसरे को उल्टा होगा तो माइनस साइन वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए, इसको 0 to y dy लिख लिए अंदर। ठीक, अब देखिए y का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये लिमिट 0 से y रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा, मतलब सॉल्व करने पे वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर और जो 2 था उसको आगे कर लिए, तो ऐसे लिख दिए w इक्वल टू हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तो लिखेंगे कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल P जो है वही क्या है, वर्क डन ऑन द पार्टिकल ओमेगा है, ये सॉरी W है, ये जो वर्क डन हो रहा है पार्टिकल पे वही क्या हो रहा है, पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए। यहाँ से देखिए देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस इक्वेशन 4 इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ठीक, यह क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का, या ऐसे कहिए कि कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका क्या एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन 4 से क्या क्लियर है कि अगर इस y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो p का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इस y का वैल्यू मिनिमम होगा तो p का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, तो लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इस y का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। वही लिखा गया। एंड वाइस वर्सा हम लोग क्या, इस लाइन का उल्टा, मतलब जो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस वाइस वर्सा की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट y। ओके, इसी लाइन से बचने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिखे हैं जो चीज़ उसी को वाइस वर्सा करके लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन आप यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं उसी का उल्टा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट y, और आगे लिख दिए एंड वाइस वर्सा, तो इस वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पे लिखा गया पोटेंशियल इंक्रीज करेगा y को इंक्रीज करने के साथ, तो वाइस वर्सा लिखा गया। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा, मतलब पोटेंशियल डिक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट y। ठीक, उतने लाइन से बचने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट वाइस वर्सा लिखा था। इसको पीछे क्लास में आप यूज़ कर चुके होंगे। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बस मैं ये चीज़ बता रहा था जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे। ओके, अब देखिए इसके आगे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस इक्वेशन 4 के नीचे जो लाइन लिखे थे उसके बाद अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, एट y इक्वल टू 0 दैट इज एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि इक्वेशन 4 में देखिए अगर हम लोग y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। और वो किसके बराबर होगा, जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा P मिनिमम वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। या माइन मतलब P मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मिनिमम है। ओके, अब देखिए अगर इस y के वैल्यू को प्लस माइनस a पुट करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। प्लस a पुट करेंगे तब भी क्या है, स्क्वायर लगा है, प्लस a ही देगा। माइनस a पुट करेंगे तब भी क्या है, स्क्वायर लगा है, क्या होगा आपका प्लस a ही देने वाला है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब इस एक्सट्रीम पॉइंट पर यहाँ और यहाँ क्या होगा, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखिए लिखे हैं एट y इक्वल टू प्लस माइनस a दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम देयरफॉर P मैक्स, मैक्स मींस क्या, मैक्सिमम। ओके, जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा आपका किसके बराबर होगा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, प्लस माइनस से अगर इसके जगह पुट करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ए स्क्वायर ही देगा। तो इसके बराबर क्या हो गया, ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। ठीक, इस तरीके से इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में हम लोग क्या देखे, पार्टिकल अगर क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा। क्लियर, इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, और फिर पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक, अब हम लोग का काम क्या है, जो हम लोग का हेडिंग है क्या, एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। मतलब अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, या टोटल एनर्जी उसका क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ SHO
हेडिंग में एनर्जी लिखे थे, यहाँ पर टोटल डाल दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप इससे रूबरू रहिए कि एनर्जी लिखें चाहे टोटल एनर्जी लिखें, बात क्या है, बराबर है। ओके, अब देखिए जो टोटल एनर्जी होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो एक लाइन लिख दिए कि द टोटल एनर्जी ऑफ SHO इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस P। अब देखिए K का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू क्या है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 और 4 में, उसको उठाएंगे और ला कर यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए लिखे हैं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन अबव इक्वेशन कामा वी गेट। तो यहाँ से क्या हो गया, E इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज व्हाट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको पुट कर दिए, प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिए। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट दिस वैल्यू। तो यहाँ देखिए क्या है, E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, ये क्वांटिटी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये क्वांटिटी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू मिला, और फिर इसको जब क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, हम लोग को बच गया। तो इसको क्या किया, यहाँ पर लिख लिए। ठीक, अब आप देखिए ये यहाँ से देख रहे हैं, तो इसको आगे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखने में देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, इसका मतलब इसको आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और हम लोग को यहाँ से टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो कुछ ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसको पहले इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक समझे थे, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, देन वी आर लेफ्ट ओनली विथ दिस वैल्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन 5 कर दिए। अब देखिए हम लोग को पता है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है वो 2 पाई न्यू, मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इस वैल्यू को अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दिए a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन किए तो ये वैल्यू आया, 2 से क्या हो गया, 2 टाइम्स ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। ठीक, तो चाहे आप इस फॉर्म में लिखे चाहे इस फॉर्म में लिखे, दोनों क्या है, सही है। ओके, क्लियर। तब इस इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग क्या नाम दे देंगे कि यही क्या है, हम लोग का एक्सप्रेशन है किसका, टोटल एनर्जी का। ठीक, तो देखिए लिख दिए हैं, दिस इक्वेशन 5 एंड 6 इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन 5 एंड 6 इज द एक्सप्रेशन ऑफ is the expression of total energy of particle executing simple harmonic oscillation। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन सी से क्या क्या जानकारियाँ मिल रही हैं कि देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका बात ही खत्म। पाई स्क्वायर, पाई क्या है, कांस्टेंट, तो पाई स्क्वायर भी क्या हो, कांस्टेंट, इसका बात भी खत्म। जो पार्टिकल उसका मास m है वो क्या है, कांस्टेंट, इसका भी बात खत्म। ठीक, तो क्या क्या इसमें चेंज हो सकता है, तो ये म्यू स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर के, और किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या प्रोपोर्शनल है। तो देखिए लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर एंड a स्क्वायर। क्लियर, न्यू स्क्वायर एंड a स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ SHO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साथ ही साथ वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, इस किस फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, उस पर क्या करेगी, एनर्जी डिपेंड करेगी, साथ ही साथ इसका कितना एम्पलीट्यूड है उस पर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ओके, क्लियर। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 5 और 6 के बारे में बात कर चुके थे, और वहाँ से हम लोग ये भी देखे थे कि जो टोटल एनर्जी है ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साथ साथ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए लिखे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 6 इट इज़ क्लियर दैट टोटल एनर्जी ऑफ SHO इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए इक्वेशन 6 में कहीं पर ना तो टाइम आया है, ना तो कहीं पर डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब ना तो कहीं पे y आया है, ना तो कहीं पे t आया है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये क्या आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो वही लिखा गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। आप चाहें तो इक्वेशन 5 को लेके भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 भी देखिए, इसमें भी क्या है, ना कहीं पर टाइम आया ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आया। इसका मतलब क्या, इक्वेशन 5 इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आपको मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक, मन करेगा तो लिख लीजिएगा। इक्वेशन 5 और 6 से क्या क्लियर है कि जो टोटल एनर्जी है SHO का वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक,
इसका मतलब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट आर कंजर्व ड्यूरिंग द मोशन। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का टोटल एनर्जी होता है मोशन के दरमियान वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्व कहते हैं। ओके, टोटल एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा मोशन के दौरान। ओके, क्लियर है चीज़। अब आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक, कैसे ये कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। देखिए हम लोग क्या देखे थे कि जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा फिगर इरेज करते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा गया था। ठीक, ऐसे देखिए एक फिगर बना रहे हैं, ये क्या हम लोग का O पॉइंट है, ये क्या हम लोग का P था, ये क्या था हम लोग का Q था। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये y इक्वल टू माइनस ए है, ये y इक्वल टू क्या है प्लस ए है, और ये क्या हम लोग का मीन पॉइंट है, y इक्वल टू 0 है। ठीक, मीन पोजिशन है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसके वैल्यू को भी हम लोग निकाल के देखे थे। ओके, ऐसे ही इस पॉइंट P पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसके वैल्यू को हम लोग निकाले थे, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है, मिनिमम होगा, उसका वैल्यू 0 था, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। फिर देखिए जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, 0 है। और फिर देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या है, मैक्सिमम है, जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का क्या है, मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है। इसका नाम हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक टाइम पर ऐसे सोचिए यहाँ पर कि यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होना शुरू हो रहा है वैसे वैसे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होते चला जा रहा है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक, ऐसे ही आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इधर की तरफ आ रहे हैं पार्टिकल का वो क्या हो रहा है, मिनिमम होते चल जा रहा है, मतलब 0 वैल्यू हो जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू हो जा रहा है। वैसे इधर भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है आपका मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहा है, वैसे वैसे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ आता हुआ चला जा रहा है। ठीक, एट ए टाइम देखिए क्या है, जब इनको सम किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, जो टोटल एनर्जी हम लोग का है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट होकर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी आपका घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, ओवरऑल जो एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट मेंटेन हो जा रहा है। इस चीज़ को आप इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, इस पॉइंट पे देख सकते हैं, इस पॉइंट देख सकते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ओवरऑल वैल्यू क्या कांस्टेंट बना हुआ है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी क्या मिनिमम है, ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट बना हुआ है। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ओवरऑल वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। ऐसे बीच के वैल्यू को आप रख के भी चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, एनर्जी का जो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा। क्लियर। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को ग्राफ की हेल्प से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक, मतलब कर्व देखेंगे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या कर्व होता है। ओके, तो देखिए लिखे हैं कि द कर्व ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी ऑफ SHO इज शोन बिलो। इसके कर्व को देखिए नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ले लिए हैं। क्लियर, मतलब ये हम लोग का क्या है, y वाला है, और इधर क्या हम लोग का एनर्जी है। ठीक, अब देखिए एक रैंडम वैल्यू ले लिए कि हम लोग का क्या है, टोटल एनर्जी है। यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हम लोग का टोटल एनर्जी है। क्लियर, और जो टोटल एनर्जी है उसका वैल्यू क्या है, दोनों में से कोई वैल्यू ले लीजिए, वो क्या हमेशा कांस्टेंट है। चाहे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो, इस पर डिस्प्लेसमेंट पे ये एनर्जी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो चाहे हम y के निगेटिव की तरफ आएँ चाहे y के पॉजिटिव की तरफ आएँ, ये हमेशा क्या होगा, आपका कांस्टेंट बना रहेगा। और जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, E=12 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या E=2 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर a स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, इधर हम लोग का निगेटिव वाई एक्सिस है, ये हम लोग का ओरिजिन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन कर रहे हैं। ओके, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा गया है इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, y² यहाँ पर 2 बाई m ओमेगा स्क्वायर और p करके कुछ
ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जो हम लोग कहा ये पोटेंशियल एनर्जी है, वाई स्क्वायर को एक तरफ अगर हम रख लें और ये इधर क्या करें, बाकी टर्म को इधर भेज दें, यम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको अगर इधर भेज दें तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का पी हो गया, मतलब एनर्जी इधर है पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या हम लोग का कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद करिए, इंटर में पढ़े होंगे इक्वेशन, जब स्क्वायर एक तरफ रहता है दूसरी तरफ क्या रहता है, सिंगल पावर रहता है, तो क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है। ठीक, ऐसे करके आप इंटर में देखिए पढ़े होंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसे करके पढ़े ना। तो ऐसे देखिए कुछ यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, इधर क्या वाई स्क्वायर है, इधर क्या कुछ कांस्टेंट, जैसे ये क्या है कुछ कांस्टेंट है, और ऐसे क्या यहाँ पर पी है, एनर्जी है, ठीक, जो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वैसे यहाँ पर एक्स है जो क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर, जिसका मतलब ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक, ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, और इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, कम मैक्सिमम है जब y का वैल्यू क्या है, प्लस है, इसका मतलब y इक्वल टू प्लस ए पे इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा, ऐसे बना दिए कि इसका वैल्यू जो है y इक्वल टू प्लस ए पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे ये y इक्वल टू 0 की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है, वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब कुछ ऐसे पैराबोला के फॉर्म में क्या किए, इसको ड्रा कर ले रहा है। क्लियर, अब देखिए जैसे जैसे इधर बढ़ेगा y इक्वल टू माइनस ए की तरफ जाएगा, वैसे फिर इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर क्या किए, y इक्वल टू माइनस ए ले लिए, इस पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू पहुँच जाएगा। क्लियर, ऐसे क्या होगा, ये हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या हो गया, ये मिल गया यहाँ पर ग्राफ। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में ये ग्राफ मिला है। ठीक, इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। ठीक, जैसे ही हम लोग का ये वैल्यू वाई इक्वल टू प्लस से होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू प्लस से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा, और वही हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो है टोटल एनर्जी के बराबर है। इस वजह से यहाँ पे कट करके क्या किए, इसको मिला दिए। इस ऐसे देखेंगे, यहाँ से एक लाइन सीधा खींचे अगर, ऐसे देखिए y इक्वल टू प्लस ए पे जो इसका वैल्यू है ये टोटल वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा, एनर्जी के टोटल वैल्यू बराबर होगा। इस वजह से यहाँ पे कट करके यहाँ से शुरू किए हैं। वैसे ही y इक्वल टू माइनस ए पे भी जो इसका वैल्यू होगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। इस वजह से यहाँ पर कट करके जो इसका हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर जो ग्राफ उस पर कट करके क्या किए, लिखे हैं। क्लियर है चीज़। अब फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में भी एक तरफ स्क्वायर का टर्म है और दूसरे तरफ क्या है आपका सिंगल पावर है। इसका मतलब इसका भी जो नेचर होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में हम लोग क्या देखे थे कि जब y का वैल्यू प्लस माइनस ए के बराबर होगा तो मिनिमम वैल्यू होगा। इसका मतलब अगर y इक्वल टू प्लस ए रखें तो ये ए स्क्वायर होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू प्लस ए पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये होगा, और y इक्वल टू माइनस ए पे भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, 0 के बराबर होगा। ये क्या है, 0 वाला एक्सिस है, इस पे एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, इस एक्सिस पे एनर्जी का वैल्यू 0 ही होगा। अगर इसको हम y माने, इसको x माने तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए अगर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी हाफ यम इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा, और वो क्या होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी यही है। इसका मतलब 0 पर जो आपका टोटल एनर्जी होगा, जो आपका इसका मतलब y इक्वल टू 0 पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे कुछ पैराबोला के फॉर्म में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, इस फिगर को आप सही से बनाइएगा। ऐसे क्या किए, कुछ पैराबोला के फॉर्म में इसको लाकर ऐसे क्या करते हैं, इसके बाद फिर क्या होगा, घटना शुरू होगा जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और ऐसे क्या होगा, ये आपका काइनेटिक एनर्जी वाला हो गया। इसका वैल्यू क्या है, हाफ यम, फिर वहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, और ये क्या है, टोटल एनर्जी का। ठीक, अब देखिए इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो टोटल एनर्जी के बराबर है। ठीक, मतलब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। इस वजह से ओवरऑल एनर्जी जो है ई वो कांस्टेंट बना हुआ है। वैसे इधर भी देखिए जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो क्या आपका कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक, इस वजह से जो ओवरऑल वैल्यू एनर्जी का रहता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट बना होता है। ठीक, इसी चीज़ को आगे हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस कर्व के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम द कर्व इट इज़ क्लियर दैट
टोटल एनर्जी ऑफ SHO इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। देखिए जो टोटल एनर्जी है मोशन के दौरान वो क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, ये किसी तरीके से वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, इस वजह से एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, चाहे वाई का कुछ वैल्यू हो, इसका क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ठीक, आपको मन करे तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा और ऊपर या थोड़ा और नीचे बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि कोई इसका स्पेसिफिक वैल्यू तो है नहीं, तो ऊपर नीचे करके आप बना सकते हैं कहीं पर भी। ठीक, रेंडमली मैंने यहाँ कट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया था। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, फ्रॉम द कर्व ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट इज क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट वाई, इट बिकम्स मैक्सिमम एट वाई इक्वल टू 0 एंड मिनिमम एट वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब काइनेटिक एनर्जी के कर्व से देखिए क्या क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वाई इक्वल टू 0 से इधर चलना है या वाई इक्वल टू 0 से इधर चलना है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। और ये मैक्सिमम है वाई इक्वल टू 0 पर और मिनिमम है वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए पर। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखा गया कि फ्रॉम द कर्व ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ क्लियर दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के कर्व से क्या क्लियर है, जैसे जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, हम लोग का बढ़ रहा है। और क्या है, इट बिकम्स मैक्सिमम एट प्लस माइनस ए पर इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, एंड मिनिमम एट वाई इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से हम लोग आज के इस लेक्चर में टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन को कवर कर लिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, आपको कहीं डाउट ना रह जाए इसका ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि हर एक पॉइंट क्लियर करना रहता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।